नमस्कार प्रणाम, हमें राघवेंद्र स्वागत बा आप सबके इन खबर के भोजपुरी चैनल पे। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य दावा कर रहा बाना कि उत्तर प्रदेश की 80 का 80 लोकसभा सीट बीजेपी जीती। लेकिन ये दावा के पीछे जो ने बात का उदाहरण दे रहा बाना वो बात बाटे उनके द्वारा कहल गई कि हालांकि सर्व समाज बीजेपी के सपोर्ट कर रहा बा, लेकिन ओबीसी समाज यानी कि पिछड़ा समाज एकदम दमखम के साथ बीजेपी के साथ लगल बाटे। और यही बात पर दावा कर रहा बाना कि आगामी लोकसभा चुनाव जो उनकी 2024 में हुई उनमें बीजेपी 80 का 80 सीट जीत जाए। तनी आप सब भी सुनी कि केशव प्रसाद मौर्य द्वारा क्या कुछ कहल गए। सच है कि देश का सर्व समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है, लेकिन ओबीसी चट्टान की तरह भारतीय जनता पार्टी के साथ माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ खड़ा है। इसे 2024 में 80 की 80 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और तीसरी बार माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। सर ओवैसी कह रहे हैं संसद में मॉब लिंचिंग होगी, कैसे देख रहे हैं आप इसको, ओवैसी के कथन को? देखिए, ये मुस्लिम तुष्टीकरण की घटिया और घिनौनी राजनीति है और जो संसद का विषय है वो संसद में लोकसभा अध्यक्ष जी देखते हैं, संसद के बाहर उसे चर्चा का विषय जो बना रहे हैं वो शुद्ध रूप से मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं और इससे उन्हें कुछ हासिल नहीं होगा। जो भी गलत बोला गया उसके लिए हमारे देश के रक्षा मंत्री जी ने स्वयं सदन में माफी मांगी। वह शब्द प्रयोग जो किए गए उसे लोकसभा अध्यक्ष जी ने कार्रवाई से निकाल करके बाहर कर दिया और पार्टी ने उनको नोटिस दे दिया। उसके बाद ये विषय समाप्त हो जाता है। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ INDIA गठबंधन बनाए हुए हैं, उनके ही पार्टी के एक नेता ने किस प्रकार से सनातन के विरुद्ध अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया, किस प्रकार से कांग्रेस के हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति शब्दों का प्रयोग किया, किस प्रकार से कांग्रेस सहित भाजपा विरोधी नेताओं ने समय समय पर एक गरीब माँ बाप के बेटे, एक ओबीसी से आने वाले देश के प्रधानमंत्री, एक चाय बेचने वाले के बेटे जो देश को इतनी ऊंचाई की ओर ले जा रहे हैं, उनके प्रति लगातार आप शब्दों का प्रयोग करते हैं, उस पर ये मौन रहते हैं। और यह घटना जो संसद के अंदर की है, उस घटना को लेकर के कार्रवाई हो जाने के बाद भी अगर सवाल उठा रहे हैं तो गलत है। सर नीतीश कुमार विपक्षी कार्यक्रम में ना जाकर दीनदयाल उपाध्याय कार्यक्रम में जा रहे हैं, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं नीतीश कुमार? नहीं, देखिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी एकात्म मानववाद के प्रणेता थे, अंत्योदय के प्रणेता थे। गरीब कल्याण का जो दर्शन उनका है वह अपने आप में अभूतपूर्व है और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचारों को चाहे वो नीतीश कुमार जी हों और चाहे किसी भी दल का कोई नेता हो, भाजपा तो हम उनकी पूजा करते हैं, वो हमारे आइडियल हैं, हमारे आदर्श हैं और उनके बताए रास्ते पर पार्टी और सरकार काम भी करती है। लेकिन कोई दूसरे दल के लोग अगर आ रहे हैं तो उनका, वो भी पंडित जी की जयंती पर, उनका धन्यवाद है। और सबको मतलब महापुरुष कोई जाति और धर्म और क्षेत्र के नहीं होते, महापुरुष देश के होते हैं और देश में रहने वाले सबके होते हैं। जो मानता है धन्यवाद है, जो नहीं मानता है वो जाने। सर नीतीश कुमार के नेता ने ये बात भी कही थी कि नीतीश कुमार जो है वो PM बनेंगे। नवीन पटनायक ने मोदी सरकार को 10 में से 8 नंबर दिए हैं, मुख्यमंत्री उड़ीसा ने, कैसे देखते हैं आप? अब मैंने नहीं देखा कि उन्होंने कितने नंबर दिए हैं, लेकिन मैं तो मानता हूँ 10 नंबर हों तो 10 के 10 घेरा देना चाहिए, उसमें भी 10+ करना चाहिए। लेकिन अगर कोई इससे कम करता है तो मैं क्या चले। आप सब सुनने के केशव प्रसाद मौर्य द्वारा क्या कुछ कहल गई बाटी, कोना तरीका से वो बता रहा बाना कि आगामी चुनाव में बीजेपी 80 सीट कोना तरीका से जीती और कौन समाज के साथ बाटे। और वहीं उनके द्वारा कई तमाम दावा कही गई। अब ए पर आप सबका क्या राय बाटे, आप सब अपन राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।